बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। साइफर पर ड्रामा इमरान खान का करीबी साथी भी बोल पड़ा और एक बार फिर अल्लामा साद हुसैन रिजवी की बात सच साबित हो गई। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाजरीन कराम, जब इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश की गई तो उस वक्त इमरान खान ने एक बयानिया तैयार किया और पूरी कौम को बताया कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ एक बैरूनी साजिश की गई है। और इसको साबित करने के लिए इमरान खान साहब ने अपने एक जलसे में साइफर लहरा कर कहा और पूरी कौम को बताया कि ये देखो किस तरह धमकी देकर मेरी हुकूमत को ख़त्म कराया गया है। तो नाजरीन कराम, उस वक्त भी बहुत से लोग कह रहे थे कि साइफर तो मौजूद है मगर साइफर की वजह से इमरान खान की हुकूमत ख़त्म नहीं हुई, क्योंकि साइफर एक सफारती मामला है और इसका जवाब सफारती सतह पर दे दिया गया था। मगर इसके बावजूद इमरान खान ने एक बयानिया तैयार किया कि मेरे खिलाफ बैरूनी साजिश हुई है। तो इसी हवाले से इमरान खान साहब के साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान साहब का एक बयान सामने आया है। आज़म खान साहब ने कहा कि जब इमरान खान के सामने साइफर पेश किया गया तो खान साहब ने कहा कि अब इस साइफर को हम इस्टेब्लिशमेंट और अपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे और इसी पर हम अपना बयानिया तैयार करेंगे। यानी कि नाजरीन कराम, इमरान खान का करीबी साथी कह रहा है कि इमरान खान साहब ने कहा कि इस साइफर पर हम सियासी बयानिया तैयार करेंगे। हालांकि इमरान खान साहब भी जानते थे कि साइफर एक सीक्रेट मामला है और इसको अवाम के सामने नहीं पेश किया जा सकता, मगर इसके बावजूद इमरान खान साहब ने अपने सियासी फ़ायदे के लिए इसको इस्तेमाल किया। आज़म खान ने कहा कि मैंने इमरान खान को कहा कि साइफर सीक्रेट मामला है और आप इसको अवाम के सामने पेश ना करें, मगर इसके बावजूद इमरान खान ने साइफर अपने जलसे में लहरा दिया और कहा कि मेरे खिलाफ बैरूनी साजिश हुई है। यानी कि नाजरीन कराम, इमरान खान का साबिक प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी ये बात मान गया है कि साइफर सफारती मामला था, मगर इमरान खान ने उसको अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया। अब आज़म खान के बयान के बाद पीटीआई के लोग और वो सहाफ़ी जो इमरान खान की हमायत करते हैं वो कह रहे हैं कि अगर साइफर में हकीकत नहीं थी तो फिर कौमी सलामती के 2 इजलास क्यों हुए। तो नाजरीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि किसने इनकार किया है कि साइफर मौजूद नहीं था। इनकार तो इस बात का किया जा रहा है कि जो इमरान खान ने कहा था कि मेरे खिलाफ बैरूनी साजिश हुई है। जब भी साइफर के मामले पर इजलास हुआ तो उसके बाद ये बयानिया पेश किया गया कि साइफर में गैर सफारती ज़बान इस्तेमाल की गई है और पाकिस्तान इसकी मजम्मत करता है और सफारती सतह पर इसका जवाब भी दिया गया था। मगर इमरान खान साहब ने इस सफारती मामले को अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की और अब इमरान खान साहब के करीबी साथी भी इस मामले पर बोल पड़े हैं। तो नाजरीन कराम, साइफर के मामले पर ही FIA ने इमरान खान साहब को 25 जुलाई को तलब किया है और इसके साथ साथ असद उमर और शाह महमूद कुरैशी को भी 24 जुलाई को FIA ने तलब कर लिया है। नाजरीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि जिस वक्त इमरान खान साहब ये बयानिया चला रहे थे कि मेरे खिलाफ बैरूनी साजिश की गई है, तो उस वक्त अल्लामा साद हुसैन रिजवी ने कहा था कि इमरान खान साहब आपके खिलाफ कोई बैरूनी साजिश क्यों करेगा, आपके इत्तेहादी खुद ब खुद ही आपसे नाराज़ होकर अलहदा हो गए हैं और इसके अलावा जो लोटे आपने इकट्ठे किए हुए थे वो भी आपका साथ छोड़ गए हैं, जिसकी वजह से आपकी हुकूमत ख़त्म हुई है। मगर इमरान खान साहब ने बैरूनी साजिश का नाम इसलिए इस्तेमाल किया ताकि पाकिस्तानी अवाम को जोश दिलाकर अपने हक में इस्तेमाल किया जा सके। मगर नाजरीन कराम, अब हकीकत सामने आ गई है कि एक सफारती मामले को इमरान खान साहब ने अपने सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।